हेलो एवरीवन। तो ये है मेरा दूसरा ब्लॉग मथुरा वृंदावन वाला। तो आज हम पहुंच गए हैं कीर्ति मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये है कीर्ति मंदिर का एंट्रेंस। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे। काफ़ी सुंदर है ये मंदिर देखने में और अंदर बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ लगी हुई हैं। तो ये है बरसाने में मंदिर है राधा कृष्ण का कीर्ति मंदिर। तो अंदर हम लोग आ गए हैं। तो अभी हम लोग अंदर से यहाँ से रास्ते से राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा इस तरह की यहाँ पे कई झांकियाँ बनाई गई हैं। तो राधा जी कृष्ण जी के साथ लीला करती हुई झांकियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही साफ सुथरा मंदिर है ये। कीर्ति मंदिर से मैं आगे दर्शन करके बाहर निकल आई हूँ। तो राधा रानी का काफ़ी सुंदर मंदिर है। वीडियो यहाँ अंदर नहीं बनाने देते हैं, लेकिन जितना मेरे से कोशिश हुआ तो मैंने बनाया है। ये मंदिर राधा कृष्ण का जहाँ भी रहता है ये प्रेम प्रेम का प्रतीक है। यहाँ सभी लोग जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से फ़ोटो वगैरह लेते हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ फ़ोटो लिए हैं और वीडियो लिए हैं जो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आप लोग आगे हम लोग
3 दिन मथुरा वृंदावन में रुके हुए थे। तो हमारा गोवर्धन हो गया है और इनके साथ में मैं ले रही हूँ सेल्फी और मस्ती कर रही थी। और उसके बाद मम्मी और हम लोग फिर निकले हैं दूसरे मंदिर के लिए। वो था वैष्णो देवी का मंदिर जो अभी नया बना है कुछ समय पहले ही, तो वही देखने जाएंगे यहाँ से हम लोग। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह से पास से झांकियाँ लगी हुई हैं। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया है आप सभी के लिए। और फिर आ गए हैं हम लोग बरसाना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हम लोग रोपवे से गए थे। यहाँ पे पैदल जाने का रास्ता अलग है और रोपवे का रास्ता अलग है। तो रोपवे का टिकट लेकर हम लोग फिर राधा रानी के दर्शन करने के लिए गए थे, क्योंकि पैदल चल नहीं पा रही थी मम्मी और हम भी ज़्यादा ऊंचा नहीं चल पाएंगे, तो मम्मी को होगी दिक्कत इस वजह से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टिकट लिए हैं और बस ऊपर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लाइन लगी हुई है, तो लाइन से ही जाना रहेगा। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मैं वहाँ लगी थी। उन्होंने बोला कि जो 3 मेंबर हैं, जो क्या रहता है कि कभी 3 मेंबर होते हैं, कभी 2 मेंबर होते हैं, तो जैसे कि पूरी ट्रॉली को उनको भरना रहता है। तो उन्होंने मुझे पहले बुला लिया क्योंकि हम 3 लोग थे, तो हम लोग पहले चले गए थे, दर्शन कर लिए थे। ऊपर बहुत अच्छा मंदिर है और मेरा दिल खुश हो गया बरसाना जाते ही। मैं बहुत दिन से मेरे को था कि मुझे राधा रानी का दर्शन करना है
और मुझे राधा रानी ने बुलाया और बहुत प्यारे तरीके से मेरे दर्शन हुए हैं। मेरा दिल बहुत खुश हो गया। आप सभी भी जब भी मथुरा वृंदावन जाएं तो ज़रूर हमारे यहाँ राधा रानी से ज़रूर दर्शन कर आए वहाँ। तो ये है रोपवे का, जहाँ रोपवे ऐसे आता है और इस पे कोई डर नहीं रहता है, आराम से आप बैठ के जा सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग रोपवे के अंदर बैठे हुए हैं और थोड़ा सा डर लगा था मुझे, क्योंकि ये बहुत एकदम खड़ा चढ़ाई है, तो वहाँ से कुछ ये चेंज करते हैं। तो वीडियो भी बनाना था, थोड़ा सा चेहरे पे आपको दिख रहा होगा डर भरा हुआ है मेरे, क्योंकि वो एकदम रुक गया था और हिल रहा था। और इस तरीके से जाते हैं रोपवे, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है, क्योंकि हम अपना नहीं दिखा पाएंगे ना, तो इसलिए अब हम आ गए हैं बरसाने। तो ये है बरसाने का रास्ता। आप यहाँ चाय पी सकते हैं, हर एक चीज़ है यहाँ पे। चाय के लिए भी है, तो चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, प्रसाद भी वहीं मिल जाता है ऊपर आसानी से। और ये यहाँ से चक्कर लगा के हम निकलेंगे वहाँ, तो वहाँ फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, पर पर्सन 100 ऐसे फ़ोटो निकाल के देते हैं वो लोग, तो आप निकलवा लीजिएगा। बंदा ज़रूर काफ़ी है, तो उनसे सावधान रहिए। तो हम जा रहे हैं अभी। तो देखिए यहाँ ये ब्लॉग बना रहे हैं मेरा, और हम लोग ले लिए थे चाय वगैरह। तो अभी हम राधा रानी के दर्शन करेंगे। तो ये हैं बरसाने की राधा रानी
कर लीजिए आप लोग भी दर्शन, और जल्दी से जल्दी आप लोग भी दर्शन करके आइए। बहुत भीड़ था और मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, और जो मैं माला पहनी हूँ मुझे वहाँ प्रसाद से मिला हुआ है ये। तो मम्मी को भी दर्शन करा दिए थे मैंने पास से ही। तो फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और अब निकल गए हैं हम दूसरी जगह दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड, ये दोनों ही पास पास में हैं। और ये फिर एक टापरी थी हाईवे पर, तो यहाँ पे मथुरा की स्पेशल जो देसी खाना होता है वो बना रही थी आंटी। मैंने देखा यहाँ पे जाके काफ़ी लोग, अच्छे अच्छे लोग यहाँ खाना खाने आ रहे थे, तो हम लोग भी बैठ गए थे। तो वो हाथ की रोटी बना रही थी, हम लोग वो खा लिए थे। उसके बाद हम लोग आए जन्मभूमि पर, तो यहाँ पे आते ही हम लोगों ने कैमरा और ये सब चीज़ रख दिया था। उसका किराया था 20 रुपये जो रखने का रहता है। और फिर हम जो जहाँ कृष्ण भगवान हुए थे कैद खाना, जो सब चीज़ देखे और वहाँ से निकल लिए ऑटो से हम लोग। तो दिख रहा होगा ये है, यहाँ के मौसम का कोई गारंटी नहीं है। तो दिख रहा होगा आपको कितना कोहरा है। और ये है वैष्णो देवी का मंदिर। तो माता जी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी यहाँ। थोड़ा यहाँ चढ़ना पड़ता है और चढ़ा चढ़ाया ही प्रसाद मिलता है यहाँ पे, तो वो हम लोग ले लिए थे और उसके बाद गए दर्शन करने के लिए।
तो ये देखो वैष्णो माता का मंदिर ऐसा बना हुआ है, पूरा वैष्णो देवी की नकल पर ही बना हुआ है। तो दिख भी नहीं रहा था क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे। अंदर का व्यू कुछ इस तरीके का है, पूरे मंदिर हैं, सब कुछ है, गुफा है। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए, अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने परिवार के साथ में मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक शेयर करिएगा और इसी तरह मुझे प्यार बनाए रखिएगा। तो अभी करूँगी अपने वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ये था प्रेम मंदिर। तो यहाँ उधर से आने के बाद हम लोग आ गए थे प्रेम मंदिर, और बहुत चलना पड़ा था यहाँ पे हम लोगों को। हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की, क्योंकि क्या रहता है, जहाँ हम लोगों को ऑटो छोड़ता है वहाँ से ई रिक्शा चलाना पड़ता है, उससे आना पड़ता है। पर नया नया समझ नहीं आता है, तो हम लोग उतर गए थे और इतना चलना पड़ा था मम्मी को यहाँ पे, क्योंकि कीर्ति मंदिर जैसा ही है लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में है। तो ये देखिए, अंदर वीडियो बनाना मना था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बना लिया था। तो कई रोक रहे थे, कई जगह कैमरा नहीं ऑन करने दे रहे थे, लेकिन जितना मैं चुपचाप बना पाई वो मैं बना ली हूँ।